नमस्कार दोस्तों, धर्म न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो वही वास्तु के अंदर घर के जो एनर्जीज होती हैं उस एनर्जीज में एक एनर्जीज को हमने ऑलरेडी देख लिया था। बाकी की दो एनर्जीज बाकी हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज की पहली एनर्जी अपन लेते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी को जैविक एनर्जी भी बोला गया है। अपने वास्तु में जैविक बोलते हैं, साइंस में इसको मैग्नेटिक एनर्जी बोला गया है। तो ये क्या चीज़ है? ये जो एनर्जी है वो नॉर्थ से आती है और साउथ की तरफ जाती है। और इसका लेना देना क्या है कि हमको पता है कि साउथ पोल नॉर्थ पोल हमारे पृथ्वी के होते हैं। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड हैं। तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो धरती के अंदर ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो नॉर्थ से एक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी हमारे घर के अंदर आती रहती है जो साउथ की तरफ जाती है। तो इसको भी हमें क्या करना है कि नॉर्थ की तरफ से आ रही एनर्जी को हमें साउथ में ब्लॉक करना होता है। मतलब वो एनर्जी हमारे घर के अंदर बनी रहे। नॉर्थ की एनर्जी हमको अच्छे से बना के रखनी चाहिए। नॉर्थ में कभी भी कोई वजन वजन अलमारी वगैरह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ में अगर गलती से आपने कोई चीज़ रख दी है, कोई ब्लॉकेज है, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी हो जाती है। नॉर्थ जो होता है वो कुबेर का स्थान है, दूसरा इसको बोला गया है अपॉर्चुनिटी का स्थान। तो अगर आपके नॉर्थ ब्लॉक हो गया तो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी हो जाएगी। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब सिर्फ हमेशा जॉब के बारे में ना समझे। धर्म में अपॉर्चुनिटी का मतलब ये होता है कि आपको भी कोई बिजनेस का ऑफर आ जाए, कुछ काम का ऑफर आ जाए, नौकरी का ऑफर आ जाए, शादी का ऑफर आ जाए, कुछ भी हो सकता है। मतलब किसी भी टाइप के आपकी लाइफ में आने वाले ऑफर या उपलब्धि या ऑप्शंस, उपलब्धि गलत बोल दिया मैंने, ऑप्शन जितने भी हैं आपकी लाइफ में वो सारे ऑप्शंस है, उसको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बोला गया है। तो हम क्या करेंगे कि ये नॉर्थ को हमेशा खाली रखेंगे। नॉर्थ जितना खाली रहेगा उसका फायदा क्या है कि नॉर्थ से आने वाली सारी एनर्जी घर के अंदर आ सकती है। अभी नॉर्थ की ये एनर्जी घर के अंदर आने के लिए क्या चीज़ें हैं, कैसे है, तो मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आप देखना, जितने बंगलोज वाले होते हैं, जो बड़े लोगों के बंगलोज होते हैं, उसमें एक डोर नॉर्थ में होता है, एक ईस्ट में होता है और एक वेस्ट में होता है। तो यहाँ से तो उनके पास में अपॉर्चुनिटीज या पैसा आता है, यहाँ से उनके पास में पॉपुलरिटी आ जाती है और यहाँ से उनके पास में पब्लिक कनेक्शन आ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, नॉर्थ में एटलीस्ट अगर आप नया घर बना रहे हैं तो एक डोर यहाँ पर डलवा दें और एक आप ईस्ट में डलवा दें। कम से कम ये दो डोर तो हमारे पास में होने ही चाहिए, है ना, क्योंकि ये सन को रिप्रेजेंट करता है, ये कुबेर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपका ईस्ट ओपन रह गया तो आपको सूर्य जैसा नेम फेम मिल सकता है, राजा की तरह आप जिंदगी जियोगे, आपके बारे में लोग आपको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, वो वाला आपका चीज हो जाएगा। जितने भी नेता होते हैं उन लोगों को भी आप देख लेना, वो लोग ईस्ट को ज्यादा टारगेट करते हैं। ठीक है, अभी वापस आ जाते हैं जैविक ऊर्जा में। तो जैविक ऊर्जा में नॉर्थ में हमारा मैग्नेटिक पोल है और साउथ में भी मैग्नेटिक पोल है पृथ्वी के। तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी जो हमारा हेड होता है उसको नॉर्थ पोल बोला गया है और पैर होते हैं उसको साउथ पोल बोला गया है। तो इस कंडीशन में ध्यान ये रखना है कि हमें कभी भी नॉर्थ में सर रख करके नहीं सोना है। क्यों मालूम है? नॉर्थ में पॉजिटिव पोल है तो हमारे सर में भी पॉजिटिव पोल है। अगर दोनों सेम हो जाएंगे और साउथ में नेगेटिव पोल है, हमारे पैरों में नेगेटिव पोल है, तो ये मैग्नेटिक जो फील्ड है और हमारा बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक जैसा हो जाएगा, जिससे ब्लड के सर्कुलेशन में तकलीफ आएगी। और उसकी वजह से होगा क्या कि हम बीमार हो जाएंगे, हमारी रातों की नींद खराब हो जाएगी, हम प्रॉपरली सो नहीं पाएंगे। और सोना कैसे चाहिए फिर? तो सोने के लिए हम क्या करेंगे, साउथ में सर रखेंगे उल्टा। तो साउथ में अगर हमने सर रख दिया और नॉर्थ की तरफ पैर रख दिए, तो उस कंडीशन में ये जो धरती का जो नॉर्थ और साउथ पोल है उसके अपोजिट हम लोग सो जाएंगे। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है और अपना मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों बैलेंस हो जाएगा। अभी आप में से कुछ लोगों को ये भी सवाल होता होगा कि हमारी बॉडी में कहाँ मैग्नेट होता है। तो हमारी बॉडी में मैग्नेट तो नहीं होता, लेकिन हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है, जिसको आयरन भी बोला जाता है। तो आयरन जो होता है ना वो उससे प्रभावित होता है। तो अगर आयरन प्रभावित हो गया तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन प्रभावित हो जाएगा। और वास्तु एंगल से देखते हो तो अगर आप साउथ की तरफ सर रख के सोते हो, तो अगर आप सुबह उठते हो तो आपकी नज़र कहाँ जाएगी, नॉर्थ की तरफ। तो आपके लाइफ में पैसों को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, ये सारी चीज़ों की ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। आप हेल्दी रहोगे, आपके पास फाइनेंस अच्छा रहेगा। ये चीज़ें अगर आप साउथ में सर रख के सोते हैं तो। वैसे ही अगर आप वेस्ट में सर रख के सोते हैं तो
आपका सर रहेगा ईस्ट की तरफ, तो आपका ईस्ट अच्छा हो जाएगा, सूर्य अच्छा हो जाएगा, आपकी पॉपुलैरिटी हो जाएगी और लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, है ना। तो ये चीजें फायदे है। वैसे ही अगर आप ईस्ट की तरफ सर रख के सोओगे तो वेस्ट की तरफ में क्या है, पब्लिक कनेक्शंस। यहाँ पर तो आप राजा की तरफ फील करोगे और आपके फॉलोअर्स आएंगे, लेकिन यहाँ पर वेस्ट की तरफ अगर आपके पैर रहते हैं अगर, और सर ईस्ट की तरफ रहता है, तो आपके पास में पब्लिक कनेक्शन बढ़ जाएंगे, लोगों का आपके साथ में जुड़ाव बढ़ जाएगा, है ना। ये शनि का इलाका है। तो क्या करोगे, घर में अगर कभी भी सोते हैं तो नॉर्थ की तरफ हमको सर नहीं रखना है। सर आप वेस्ट में रख सकते हैं, साउथ में रख सकते हैं, ईस्ट में रख सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट। अगर ईस्ट से आपको एजुकेशन भी अच्छा मिलता है, तो जो लोग बच्चे की जो बच्चे पढ़ाई में थोड़े वीक हैं, प्रॉपरली पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो बच्चों को किधर भी सुलाओ घर में, उनको ऐसे सुलाओ कि उनका सर है वो वेस्ट की तरफ रहे, और सुबह उठे तो उनका ध्यान ईस्ट की तरफ उनका चेहरा जाए। अगर ये चीज़ हो गई तो वो लोग अच्छे से सो पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगली बात अगली बात करते हैं हम सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी क्या है? सूर्य हमारे ईस्ट से उगता है और वेस्ट की तरफ चला जाता है, तो सूर्य से हमको विटामिन डी मिलता है। और सूर्य की एनर्जी से हमको क्या क्या फायदे हैं, वो भी एनर्जी है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ सूर्य जाता है, तो ये जो एनर्जी होती है हमारी सोलर एनर्जी जिसको बोलते हैं, वो हमारी घर में बैलेंस होनी चाहिए या आनी ही चाहिए। तो इसीलिए आपने देखा होगा हमारे बाप दादा जो होते थे वो सॉरी, हमारे बाप दादा कोई वो की प्रायोरिटी होती थी कि ईस्ट फेसिंग घर होना चाहिए। मतलब सूर्य जैसे भी उगता है, सनराइज होता है, तो सनराइज की जो पहली प्रकाश की किरणें हैं वो हमारे घर के अंदर आ जाए, तो हमारे घर में पॉजिटिविटी रहेगी और ये सोलर एनर्जी हमारे अंदर अच्छे से घर के अंदर रहेगी, ये मानना था उनका। फिर बाद में क्या हुआ कि जहाँ पर ईस्ट पॉसिबल नहीं था जिन लोगों का, उन लोगों ने वेस्ट फेसिंग भी रखा। तो ईस्ट फेसिंग और वेस्ट फेसिंग घर अच्छे माने गए हैं, क्योंकि या तो मॉर्निंग की एनर्जी या शाम की एनर्जी आपके घर में आ ही जाएगी। और सूर्य की एनर्जी को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सूर्योदय के टाइम पे हमको उठ जाना चाहिए। आपने देखा होगा जितने भी लोग हैं जो करोड़पति हैं, लाइफ में सक्सेस है, बड़े लोग, चाहे आप रिलायंस वाले ले लीजिए, टाटा वाले ले लीजिए, ये जो भी बड़े लोग हैं वो सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं, 4 बजे 5 बजे। क्योंकि उस टाइम पे सोलर एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, कॉस्मिक एनर्जी भी बहुत पावरफुल होती है, और मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा एक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि रात को वो जो टाइम होता है, 4 5 6 बजे का जो टाइम होता है ना, वो टाइम पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट सारी चीज़ें बंद होती है, ज़मीन के ऊपर मोशन कम हो जाता है, तो उस टाइम पे ये तीनों एनर्जियाँ ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो वो टाइम पे अगर आप सुबह उठ करके भगवान का नाम लेते हैं, वॉकिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। तो ये था दोस्तों हमारे घर के अंदर तीनों टाइप की एनर्जी का डिटेल। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ गया होगा। और ऐसी ही एनर्जी और वास्तु और न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए और इन चीज़ों से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिंक डाला हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं, जहाँ पर हम पर डे लोगों को अटेंड करते हैं पर्सनली। और ये पूरा फ्री ऑफ चार्ज है, इसका कोई फीस हम लोगों से नहीं लिया जाता है। हम लोग लोगों को हेल्प करना चाहते हैं और लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं। वसुदेव कुटुंबकम का नारा लेके हम लोग चल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग धर्मों को समझें। और ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे घर में, चाहे वो वास्तु को लेकर के हैं, न्यूमरोलॉजी को लेकर के, तो छोटी मोटी रेमेडी अपना लें, इसको समझ लें और अपनी छोटी मोटी परेशानियाँ खुद ही सॉल्व कर लें, ये हमारी इच्छा है। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।